नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल स्टूडेंटों वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लाभ हानि का 2-3 क्लास और चलेंगे, उसमें से एक लास्ट का तीसरा है। उसके बाद हम लोग बट्टा पढ़ेंगे, फिर साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। इस महीने तक आशा करता हूं कि ख़त्म कर देंगे। बिना समय गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। बोला कि एक दुकानदार 200 प्रति लीटर पर तेल बेचता है। एक दुकानदार है, क्या किया कि 1 लीटर 200 रुपए में तेल बेचा है। उसके बाद किया है जिसे उसने 160 रुपए में खरीदा था। मतलब कि 160 रुपए लीटर उसने तेल खरीदा था और उसे 200 रुपए लीटर पर बेच दिया है। उसके बाद क्या बोला है, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml देता है। यानी कि पहले 160 रुपए लीटर उसने खरीदा था और 200 रुपए लीटर उसने क्या किया, बेचा है। तो यहां से भी उसने क्या किया है कि कुछ फायदा लिए हैं। और उसके बाद क्या किया है कि 1 लीटर के स्थान पर बोला है कि मैं 1 लीटर दे रहा हूं, लेकिन दिया है कितना, 800 ml दिया है। यानी कि 200 ml उसने क्या किया, उसमें से चुरा लिया है। ऐसे जब सवाल आते हैं भाई, जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम एक फॉर्मूला आता है कि x माइनस वाई, यानी कि जो छोटा रहेगा उसको आप y मान सकते हैं, और उसके बाद y भी नीचे रहेगा। परसेंटेज में निकालना होता है तो इंटू 100%। वही सवाल है कि 200 रुपए प्रति लीटर तेल बेचता है और खरीदा कितने में, 160 रुपए लीटर तेल खरीदा है। यानी कि सीपी जो उसका है 160 है। इसको x को आप एसपी भी कह सकते हैं और y को सीपी कह सकते हैं, और बटे ये सीपी इंटू 100%। तो एसपी की जगह हमारा कितना दिया है, 200 माइनस, और कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना दिया भाई, 160 बटा के नीचे फिर आएगा क्या, कास्ट प्राइस कितना दिया, 160। पहले जो हम ये निकाल रहे हैं कि पहला जो उसने प्रॉफिट कमाया है कितना कमाया है, ये इसको हम लिख देते हैं प्रॉफिट 1, और परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या, 100%। 200 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 40 बचेगा। और 40 से 160 काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार। और 4 से 100 को काट देंगे कितनी बार भाई, 25 बार। मतलब कि जो प्रॉफिट 1 उसका आया है, जो यहाँ से 160 खरीद के 200 रुपया लीटर पेट्रोल बेचा है, वहां से इसने क्या किया है, 25% का क्या किया, लाभ कमाया है। लेकिन जो दूसरा केस कहता है कि उसने 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही क्या दिया है, तेल दिया है। जो हमारा प्रॉफिट यानी सेकेंड केस कहता है, क्या कहता है कि 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल देता है। यानी दिया है कितना भाई, 1 लीटर। यानी कि एक लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के। कितने के बराबर, 1000 ml के। तो सेलिंग जो 1000 ml है और दिया कितना है, 800 ml। और उसके बाद नीचे वही वाई कितना, 800 इंटू 100%। इसको काटेंगे तो यहां बचेगा 200। 200 को 800 काटेंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 4 बार। 2 चौके 8, 4 बार। तो यहां से भी कितना आया, 25%। कितना आया भाई, 25%। जो उसका प्रॉफिट सेकेंड आया, दूसरे केस में प्रॉफिट आया कितना आया, 25%। यानी कि जो 160 रुपए लीटर तेल बेचा 200 रुपए प्रति लीटर में, वहां से उसने 25% कमाया। लेकिन दूसरे केस में क्या बोला है कि 1 लीटर के स्थान पे 800 ml तेल दिया है। यानी कि 1000 ml माइनस 800 बाई 800। तो यहां से भी हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 25%। यहां से टोटल प्राइस, यहां ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ऑप्शन दिया रहता 50% तो बहुत लड़के क्या करते हैं कि यहां से 25% और यहां से 25%, और वो क्या कर देते कि 50% टोटल उसका प्रॉफिट निकाल देते। लेकिन यहाँ प्रॉफिट जब 2 बार प्रॉफिट दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि अलग अलग रेट पे हमारा प्रॉफिट आया है। तो यहां से भाई क्या, जब जो हमारा फाइनल आएगा,
फाइनल प्रॉफिट परसेंट वो किस में निकलेगा भाई, सक्सेसिव में। सक्सेसिव का जो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो हमारा x आया है पहला 25%, 25 प्लस y भी कितना आया 25 प्लस 25 इंटू 25 बाई 100। 25 जोड़ेंगे तो कितना आया भाई 50 और प्लस 25 गुणे 25 यानी 25 का वर्ग कितना आएगा 625 और 625 में बाई 100 है यानी 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना आया 6.25%। जब ऐड करेंगे तो आएगा भाई 56.25%, जो कि फाइनल जो उसका लास्ट में आंसर आया है, जो उसका लास्ट प्रॉफिट आया है कितना आया है 56.25%, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही सवाल आगे हैं फिर देखेंगे उसको। जो सवाल है बोला है कि आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। आर नामक कोई व्यक्ति है, समान कॉस्ट प्राइस पे क्या किया है कि 2 कार खरीदा है। पहली कार को क्या किया है 12% लाभ पर बेच दिया है और दूसरी कार को जब वो बेचा है तो उसे क्या हुआ है 8% की हानि हुई है। जो पहली कार उसने बेचा है 12% के लाभ पर और दूसरी कार बेचा है किसके 8% हानि पर, तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या करना है ज्ञात करना है। हम मान लेते कि माना उसका जो कास्ट प्राइस था, कितना था भाई 100। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है तो हम मान लेते हैं कि उसका कास्ट प्राइस जो था कितना था 100। तो पहले केस से चलेंगे भाई, तो जो 100 मान लेते हैं उसकी जो 100 रुपए की वस्तु थी उस पे 12% का लाभ लिया और क्या किया बेच दिया। तो 100 का 12% निकालेंगे तो 12 आएगा और 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 112। जो सेकेंड केस कहता है, क्या कहता है कि दूसरी वस्तु को जो सेम कास्ट प्राइस पे यानी 100 पे ही थी उसको कितने में बेचा है 8% की हानि पर बेचा है। यानी कि 100 का माइनस 100 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 8। कल ही बताया था मैंने कि 100 पे किसी का भी परसेंट निकालेंगे वही वैल्यू आती है। तो 100 का 8% निकालेंगे तो 8 ही आएगा। तो हानि हुई है तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 92। पहला जो उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, दूसरा भी कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपए। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे भाई तो कितना आएगा 200 रुपए। कितना आएगा 100 प्लस 100 कितना आया 200 रुपए। उसके बाद पहला जो बेचा है 112 रुपए में बेचा है। अब रुपए बोले या यूनिट बोले, यूनिट ही बोलना बेटर रहता है। कितना 112 यूनिट आया है और दूसरा कितना आया 92 यूनिट। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 204। तो कोई वस्तु 200 रुपए की थी उसको 204 रुपए में बेच दिए हैं तो हमें क्या हुआ है भाई लाभ हुआ है। यानी जो हमारा हानि का ऑप्शन था वो क्या हो गया यहाँ से खत्म हो चुका। यानी कि 200 रुपए की वस्तु 204 रुपए में बेचे हैं तो हमें क्या हुआ है 4 रुपए का लाभ हुआ या 4 यूनिट का क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलता भाई कास्ट प्राइस पे निकलता। तो कास्ट प्राइस हमारा क्या है 200 परसेंटेज में बदलना इंटू 100%। काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो और 2 का भागा 4 में देंगे तो कितना आया 2% क्या भाई प्लस है यानी क्या है प्रॉफिट। यानी कि उसको क्या हुआ है 2% का लाभ हुआ है। क्या हुआ भाई 2% का लाभ हुआ। फिर देख लेते हैं दो कारें हैं जो कि सामान्य मूल्य पे हैं। मान लेते हैं दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए। तो पहली कार पे जो है 100 रुपए पे 12% का लाभ हुआ तो कितनी में बेची गई 112 में। और दूसरी पे 100 पे क्या हुआ -8% की हानि हुई तो कितना आएगा 92। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़ेंगे जब टोटल वैल्यू निकालेंगे हम तो 200 की वस्तु 204 रुपए में बेची गई है तो क्या हुआ है 4 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ या हानि हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य 200 है तो 4/200 इंटू 100% कितना आएगा 2% लाभ। और ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ऐसा ही सवाल मैंने कल भी बताया था, एसएससी जीडी 2023 का है। क्या बोला है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 वस्तुओं का सीपी 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है।
यानी कि 60 CP। 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। तो काट देंगे किससे भाई, 20 से काटेंगे तो ये 2 बार में, और एक कितनी बार में, 3 बार में, तो SP/CP। तो ये 2 इस इधर चला जाएगा बटे में, तो 2/3। हमसे क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 2 है और सेलिंग प्राइस 3 है, यानी कि 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेची गई है, तो हमें लाभ कितना हुआ भाई, तो आप कहेंगे कि 1 का हमें लाभ हुआ है, और किस पे हुआ है, तो 2 पे हुआ है, इंटू 100%। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 50%, यानी उसको कितने का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। मोहन 1200 रुपए में एक कुर्सी खरीदता है और इसे 1440 में बेच देता है। 1200 रुपए में कुर्सी खरीदा और 1440 रुपए में बेच दिया, तो 1200 में खरीदा है, 1440 रुपए में बेचा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, तो 240 रुपए का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और किस पे हुआ है, 1200 रुपए पे हुआ है, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 12 का भागा 240 में देंगे, तो कितना बार जाएगा, 20 बार में, यानी कि 20% जो है कि उसे लाभ होगा। ऑप्शन ए सही है। 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, क्या करता है कि 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है। ₹12 में 15 पेंसिल खरीदता है, और उसके बाद क्या बोला है कि 1.5 रुपए की दर से एक पेंसिल बेच देता है। यानी कि उसने 12 रुपए में पेंसिल खरीदा 15 और 1.5 रुपए में बेच दिया है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है। तो 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदा है, तो हम ये निकालेंगे कि एक पेंसिल उसने कितने रुपए में खरीदा है। तभी यहां से देख लेंगे जो इसका क्या दिया है भाई, सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस एक पेंसिल का। तो हम एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का तुलना कर देंगे, तो वहां से हमें लाभ या हानि पता चल जाएगा, और उसी से हम क्या निकाल लेंगे, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंट। तो 12 रुपए में एक पेंसिल खरीदा है, तो हम निकाल लेंगे कि एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदा है, तो 12/15। 15 पेंसिल है भाई, एक पेंसिल का निकालेंगे तो 15 इसके कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, वही चीज लिखे हैं। तो 15 वाटे 120 पॉइंट में जाएगा, कितना, 15 वाटे 120। जो एक पेंसिल का क्रय मूल्य आया, कितना आया, 0.8 रुपए। कितना आया, 0.8 रुपए। एक पेंसिल 0.8 रुपए में खरीदा है और उसे बेच कितने में रहा है, 1.50 पैसे, यानी 1.5 रुपए में बेचा है। तो जो उसका सीपी दिया है एक पेंसिल का और एसपी दिया है भाई कितना, 1.5। तो 0.8 रुपए में खरीदा है एक पेंसिल और 1.5 रुपए में बेच दिया है, तो पॉइंट को हम खत्म कर देंगे या फिर ये ऐसे ही रहने दे रहे। 0.8 में एक पेंसिल खरीदा है और एक 1.5 में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ है, तो 0.7 का क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। और इसको किस में बदलना है, परसेंटेज प्रॉफिट में। तो सीपी पे निकलेगा, तो सीपी हमारा कितना है, 0.8 इंटू 100%। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, एक ही स्थान पे है। तो 1/8 किसके बराबर होता है भाई, 12.5% के। 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के। तो ये कितने गुना है, 7 गुना है। तो 7 गुणे 12.5%, यानी 12×7=84 और 12×7=84 और 7×5=35। 84 और 3 कितना आएगा भाई, 87 और 0.7। 87.7
क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ भाई, 87.5% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन सी सही है। एक बार फिर समझते क्या कि 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदा है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो एक पेंसिल का जब निकालेंगे तो 15 इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8 रुपए में खरीदा है और 1.5 रुपए में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा, 0.7 का लाभ होगा। तो 0.7 जब इसका हम क्या निकालेंगे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो 0.7 अब कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा तो कितना है 0.8। जब हल करेंगे तो कितना आएगा 87.5%, जो कि यही हमारा सी आंसर है। आगे बढ़ेंगे। मोना नाम की लड़की है, 2 हैंडबैग 1500 रुपए में खरीदी है और वो उसने क्या किया है, दोनों को बेच दिया है। तो एक हैंडबैग पे उसे क्या हुआ है कि 8% का लाभ हुआ है और दूसरे हैंडबैग पे क्या हुआ कि 4% की हानि हुई है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। जो पहला उसका हैंडबैग है कितने में बिका, 8% के लाभ पर बिका। तो 1500 का 8% निकालेंगे भाई, तो कितना आएगा, 1500 का जब 8% निकालेंगे तो जीरो कट जाएगा, 15 बाटे 120, 1500 और प्लस 120, जो टोटल अब उसका सेलिंग प्राइस जो आएगा 15 बाटे 120, उसका लाभ हो गया। तो 1500 पे 120 रुपए का लाभ कमाई है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 1500 प्लस 120, तो 15 और 100 1600 और 20 1620, जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा कितना आएगा 1620। वो भी किस पे, पहले बैग पे। जो दूसरा बैग है उसका, जो दूसरा बैग है उस पे क्या हुआ है कि उसको 4% की हानि हुई है। तो 1500 का 4%, या फिर कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, उस पे 4% की हानि हुई तो वस्तु कितने में बिकी, तो 100 में से 4% घटाएंगे भाई तो कितना आएगा 96, कितना आएगा 96 और इंटू 100% जो होता है 96% या फिर 96/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और हल करेंगे तो इसका कितना आएगा, 15 6 का 90 और 15 9 135 और 135 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आया भाई 144। यानी कि जो दूसरा उसका बैग है कितने में बिका, 1440 में। जो उसका पहला बैग था 1500 का ही था, दोनों सेम कास्ट प्राइस के, यानी दोनों सेम क्रय मूल्य के हैं। 1500 पे पहले पे 8% का लाभ हुआ, तो जो वो बेचेगी तो कितने में बेचेगी, 1620 रुपए में बेची थी। दूसरे पे 4% की हानि हुई है तो 96% में बिका है। तो 1500 का 96% निकालेंगे तो कितना है 1440। तो जो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि 2 बैग बेची है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा भाई, तो एक बैग 1500 का था तो दोनों बैग कितने में आ जाएंगे, 3000 में आएंगे। एक का कास्ट प्राइस 1500 है तो दोनों का जब निकालेंगे, दोनों सेम कास्ट प्राइस पे है तो कितना आएगा 3000। और उसके बाद जो दोनों बैग को बेची है तो एक पे 120 रुपए का लाभ हुआ है और दूसरे पे 60 रुपए का घटा हुआ है। तो दोनों का जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 1440 और इसको जब जोड़ेंगे भाई तो 4 2 6, यानी कि कितना दूसरे का सेलिंग प्राइस आया, तो 3060 रुपए आएगा। किसका, दोनों का सेलिंग प्राइस। दोनों का जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना है 1440 प्लस 1620, 16 14 हो गया 30, यानी कि 3000 और 40 और प्लस 20 कितना हो गया 60, 3060। तो 3000 रुपए का बैग खरीदी थी, 3060 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, तो 60 का लाभ हुआ। और किस पे हुआ, तो 3000 पे हुआ, इंटू 100%। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और 3 का भागा 2 में देंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 2 बार, यानी कि 2% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां लाभ होगा 2% का, क्या होगा भाई, लाभ। फिर से देख लेते हैं। 1500 का उसका बैग था, पहले पे 8% का लाभ लिया तो बेचा कितने में, 1620 रुपए में। दूसरे पे 4% की हानि हुई तो जब निकालेंगे 4%, या 4% निकाल के 1500 में से घटा दे,
या फिर 100 में से 4 घटाएंगे तो वो वस्तु अपनी 96% में बिकी है, तो 1500 का 96 निकालेंगे तो 1440 रुपए। तो दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे भाई, तो 3000 की वस्तु 3060 में बेची गई है, तो 60 रुपए का लाभ हुआ है, यानी 60 बटे सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, यानी 60 बटे 3000, तो कितने का लाभ आया? 2% का लाभ आया, जो कि हमारा उत्तर सी है। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने क्या किया है? 55 टॉफी बेचा है और 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाया है, यानी कि 55 टॉफी क्या किया है? उसने बेचा है और 11 टॉफी का लाभ किया है, यानी कि उसने 44 टॉफी यानी भाई की, तो उसका हमें क्या पूछा? अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब उसने क्या किया? 55 टॉफी बेच दिया तो उसे 11 टॉफी के बराबर क्या हुआ? लाभ हुआ। तो उसका जब हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालेंगे तो 55 में से क्या करेंगे? 11 घटा देंगे, तो भाई कितना आ गया? 44। यानी कि जब उसने 44 टॉफी बेची होंगी तभी 11 टॉफी के बराबर लाभ, 44 टॉफी बेच के 11 का क्या किया? लाभ अर्जित किया। तो दोनों 44 11 कितना हो गए? 55 हो गए। तो जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी कितना? 44 इंटू 100%। तो 11 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में, तो टोटल जो उसका प्रॉफिट परसेंट आया कितना भाई? 25% का क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट, यानी कि ऑप्शन क्या? ए करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपए में खरीदता है। अगर वह शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे 15,000 रुपए मिलते हैं। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ का, एकदम इजी सवाल है। कोई शेयर है 12,000 रुपए में खरीदा है और 15,000 में बेच दिया है, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है कितना है? 15,000 रुपए। और जो उसका कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीदा था, कितना खरीदा था? 12,000। तो क्या बोला है? व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्या करना है? निकालना है। तो 12,000 की वस्तु को 15,000 रुपए में बेचा है, तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 3,000। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 3,000 सीपी पे निकलता है, यानी कि 12,000 इंटू 100%। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं और 3 चौके 12 और 4 का भागा 100 में देंगे तो कितना आएगा भाई? 25%, जो कि उसने लाभ कितना कमाया? 25% का लाभ कमाया, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% लाभ और दूसरी को 5% हानि पर बेच दिया। ऐसे सवाल मैंने कई बार बताए हैं। बॉर्डर लाइन वाला भाई डायरेक्ट कर देते 15 और 5 का जब डिफरेंस निकालेंगे, एक जगह प्रॉफिट है एक जगह हानि है, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो चीजें जुड़ जाती हैं। तो 15 5 कितना होता है? 20%। और दोनों के विक्रय मूल्य को बीच इसके में अंतर, जो इन दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर दिया है कितना दिया? 20%। और इस पैसे में अंतर दिया है कितना? 80%। तो 1% का मान निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 80/20, तो कितना आ गया भाई? 4। यानी कि 1% का मान कितना आया? 4 आया। तो ये हमसे पूछा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 1% का मान 4 दिया है, तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई किए 100 से, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 100 से। तो कितना आया? 400। यानी हमारी 100% का मान कितना आया भाई? 400। 15% और 5% का डिफरेंस कितना आएगा? 20%। 20% जो कि इनके परसेंटेज मूल्यों में अंतर दिया, डिफरेंस निकालें कितना आया? 20%। और इनके रुपयों में अंतर दिया है कितना भाई? 80 रुपए। तो 20% किसके बराबर है? 80 रुपए के बराबर है। तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। और उसके बाद 100% निकालना है यानी सीपी निकालना है, तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे तो कितना है? 100%, यानी सीपी हमारा 100% आ गया। जब इधर 100 से गुणा किए तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया?
400, जो कि 100% का मान कितना है भाई 400, और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि 400 रुपए सही है। 1800 में वीर ने 1800 में 200 अमरूद खरीदा। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूद को 14 रुपए प्रत्येक की दर से बेच देता है और 230 रुपए का लाभ कमा लेता है। वीर नाम का कोई लड़का है जो कि 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदता है। वीर नाम का एक लड़का है जो कि 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदता है, यानी कि टोटल अमरूद कितने खरीदे भाई, तो उसने 200 अमरूद खरीदे हैं, और कितने में खरीदे हैं, तो 1800 में खरीदे हैं। ये इसका रुपया दिया है, और वे टोटल अमरूद जो उसने क्या किया है, खरीदा। उसके बाद क्या कह रहा है कि इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए हैं जिन्हें वे फेंक देता है। वह शेष अमरूद को 14 रुपए प्रत्येक की दर पर बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है। यदि हम पहला केस देखेंगे भाई, तो यानी कि यदि उसके अमरूद सड़े नहीं होते, यदि उसके अमरूद सड़े नहीं होते तो 14 रुपए के हिसाब से बेचता, तो एक अमरूद 14 रुपए में बेच रहा है, तो 200 अमरूद कितने रुपए में बेचता, तो यदि एक अमरूद 14 रुपए में बेच रहा है, एक अमरूद 14 रुपए में बेच रहा है, तो 200 अमरूद कितने रुपए में बेचेगा, तो 14 दूनी 2800 रुपए में क्या करेगा, बेचेगा। अगर उसके अमरूद सड़े नहीं होते तो टोटल जब अमरूद अपना बेचता, तो टोटल अमरूद कितना बेचता, 200 अमरूद टोटल क्या कर देता, बेच देता। और कितने में बेचता, तो एक अमरूद 14 रुपए में बेच रहा है, तो 200 अमरूद कितने में बेचेगा, 14 के हिसाब से 14 दूनी 2800 रुपए। उसके बाद क्या बोला है कि जब उसके कुछ अमरूद सड़ जाते हैं तो वो क्या करता है, फेंक देता है, लेकिन फिर भी 230 रुपए का क्या करता है, लाभ कमा लेता है। यानी कि 1800 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, 1800 रुपए उसका कास्ट प्राइस है, और उस पे 230 का लाभ कमाया है, तो कितने रुपए टोटल उसकी सेलिंग प्राइस हुई भाई, 1800 रुपए में उसने खरीदा है, उस पे 1800 रुपए में उसने खरीदा है और 230 का लाभ हुआ है, तो 1800 रुपए क्रय मूल्य है, 230 रुपए उसका लाभ है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 1800 और प्लस 230, 1800 प्लस 230 जो सड़ने के बाद उसके सेलिंग प्राइस आए हैं, तो कितना 18 और 200 कितना हो गया, 2030, कितने आए भाई, 2030। यदि उसके सड़े नहीं होते, यदि उसके सड़े नहीं होते अमरूद, तो 14 दूनी 2800 रुपए में बेचता। लेकिन सवाल क्या किया कि कुछ अमरूद सड़ गए, तो 1800 रुपए उसने, 1800 पर उसने क्या किया, 230 का लाभ कमाया, तो कितने हुए भाई, 2030 रुपए, 2030 रुपए। यानी कि हमको ये निकालना है कि वो सड़े हुए जो थे वो कितने परसेंट अमरूद थे। तो सड़ने के पहले जब सड़े नहीं थे तो वो 2800 में बेच रहा था, और सड़ गए उसको फेंक दिया तो 2030 में बेचा है। तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है भाई, वो गैप किसका आ रहा है कि जो सड़े हुए हैं उनको फेंक दिया है, उसका क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो कितने का गैप आ रहा है, 2800 में 2030 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2800 में 2030 घटाएंगे तो 2800 में से 200 घटाएंगे भाई, तो कितना आया 800, और 800 में से 30 घटाएंगे तो कितना आया 77, यानी कि 770। यानी क्या हुए भाई कि उस जो सड़े हुए अमरूद थे उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 770, सेलिंग प्राइस कितना है, 770। यानी कि अगर सड़े नहीं होते तो 770 रुपए में और
उसको मिलते, यानी कि 770 रुपए और मिले होते बेचने के बाद। तो टोटल जो सड़े हुए अमरूद हैं कितने रुपए में बेचा है, 770 रुपए में बेचता वो, और एक अमरूद कितने का बेचा है, तो आप यहां देखे हैं कि 14 रुपए में एक अमरूद बेचा है। तो इसको हल करेंगे भाई तो कितना आया, 14 पाँचे 70 और 14 पाँचे 70, यानी जो उसके सड़े हुए अमरूद हैं, जो उसके सड़े हुए अमरूद है कितने हैं भाई, अमरूद 55 हैं। जो सड़े हुए अमरूद हैं कितने हैं, 55 हैं। तो हमें यहाँ क्या निकलना है भाई कि फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सड़े हुए अमरूदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल अमरूद 200 थे, टोटल अमरूद कितने हैं भाई, 200। टोटल अमरूद कितने हैं, 200 हैं। उसमें से क्या हुए, 55 सड़ गए। क्या हुए भाई, 55 सड़ गए। इसी का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 55/200 बटे इंटू 100%। इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे भाई 11 बार में, और इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 2 का भागा 55 में देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 साते 14 और 2 पाँचे 10, यानी कि 27.5% उसके अमरूद क्या हुए हैं, सड़ गए हैं, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर से देख लेते एक बार, 1800 रुपए में कितने अमरूद खरीदा है, 200 अमरूद खरीदा है। यदि उसके अमरूद सड़े नहीं होते तो वो टोटल कितने में बेचता भाई, तो एक अमरूद बेचा है 14 रुपए में, तो 200 अमरूद कितने में बेचता, 14 दूनी 28।